हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आज हम आपको दिखाने वाले हैं यूजीसी नेट हिंदी जो पेपर 2 है उसका 17 जून का पेपर, यानी जो ये लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है आपके सामने है। कैसे क्वेश्चंस आए हैं, एग्जाम आने वाला है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है ये देखना कि किस तरीके के क्वेश्चन, किस तरीके का पैटर्न एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे इन क्वेश्चंस के साथ में। और साथ ही अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो क्या करना होगा, वीडियो को एक लाइक एक शेयर करना है और इसका लिंक जो है आपको हमारे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर बात करते हैं हिंदी का जो पेपर हुआ था 17 जून को। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए। मैं यहाँ पर क्योंकि ये पीडीएफ प्रोवाइड करने वाली हूँ इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, आप लोग आराम से इस पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, ठीक है। आषाढ़ का एक दिन में पतंजलि का उल्लेख कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी आपको पढ़ते जाना है। सही आंसर है संगिनी। मोहन राकेश ने की जो कृति है वो है आषाढ़ का एक दिन, और कब आई थी? 1958। नाटक में पतंजलि का उल्लेख संगिनी करती है और संगिनी मल्लिका से आंचलिक शब्द के बारे में बताते हुए कहती है कि जैसे पतंजलि ने लिखा है ना कि यदा को कुछ लोग यरवा बोलते हैं तदा को तरवा। तो यहाँ पर पूरा इसके बारे में है और इसके जो नाटक के प्रमुख पात्र हैं उनको भी दिया गया है। क्वेश्चन में ये भी आता है कि कौन से कहानी के कौन से पात्र हैं। तो यहाँ पर चाहो तो स्क्रीनशॉट या फिर पीडीएफ भी आप लोग ले सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। देश का धन, ये मैचिंग है और यहाँ पर इस मैचिंग का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। तो सीधे हम आंसर पे चलते हैं, क्या आंसर सही है? देश का धन किसके द्वारा दिया गया? राधा मोहन, गुलामगिरी ज्योतिराव फूले, स्त्री पुरुष तुलना ताराबाई शिंदे, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 3, ये वाईसीटी का आपको पीडीएफ दे रही हूँ, यानी यूथ कंपटीशन की बुक। अगर आपको चाहिए तो आप लोग लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, अमेजोन वगैरह से परचेस कर सकते हो। बाकी ये पीडीएफ आप लोगों के लिए है। अली हजरत यही चोरी कराती हैं, शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से कहते हैं चोरी करो, और आप दूसरे मोहल्ले में जागकर जागते रहते हो, पुकारते रहते हैं। तो ये कथन जो है ये करा गया था किसके द्वारा? तो चलिए ये भी देख लेते हैं। ये संवाद ईदगाह कहानी के किस पात्र का है? तो सही आंसर है मोहसी। ठीक है, मोहसिन के द्वारा ये कहा गया था। ईदगाह कहानी हामिद नाम के एक 4 साल के अनाथ की कहानी है जो प्रेमचंद्र के द्वारा रचित है। ईदगाह कहानी के प्रमुख पात्र में हामिद, अमीना, महमूद, मोहसिन, नूरे, सम्मी आते हैं। प्रेमचंद्र की ये जो कहानियां हैं इनको आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि ईयर वाइज भी आपसे मैचिंग में पूछी जा सकती है। फिर है रामचरितमानस को के उत्तराखंड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशु फलदायिनी कहा है। यह कथन किस इतिहासकार का है? सही आंसर है ए रामचंद्र शुक्ल। इस क्वेश्चन का सही आंसर। अब यहाँ पर बात करते हैं प्रमुख कथन और उनके विद्वान। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक गिरिसन, कलिकाल का वाल्मीकि, नाभादास, जातीय कवि किसके द्वारा कहा? रामविलास शर्मा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। अगला क्वेश्चन, अंधेरे में कविता में पागल द्वारा गाए गए गान की पंक्तियां हैं। एक स्टेटमेंट यहाँ पर, तो किसकी पंक्तियां हैं, क्या है यहाँ पे? विकल्पों में सही उत्तर आपको बताना है। तो सीधे चलते हैं आंसर पे, क्योंकि टाइम रह नहीं गया है तो आंसर को समझना ज्यादा जरूरी है, एक्सप्लेनेशन को पढ़ना ज्यादा जरूरी है। मुक्ति बोध द्वारा रचित अंधेरे में किसके द्वारा? मुक्ति बोध द्वारा कविता के चौथे खंड के तीसरे बंद में वह को सिरफिरा पागल की संज्ञा दी गई है, जो मध्य वर्ग की बुद्धिजीवियों के साथ ही मैं को अपनी निसंगतता और आत्मलीनता के साथ धिक्कारता हुआ करुणापूर्ण रसाल गीत गाता है। कौन सा गीत है? ओ मेरे आदर्शवादी मन। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो ए है। अंधेरे में कविता मुक्त बोध ने आशंका के दीप शीर्षक से 1957 में लिखनी प्रकाशित की थी। 1962 में कल्पना पत्रिका में इस शीर्षक में प्रकाशित हुई और 1964 में इनके काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा में प्रकाशित हुई थी। फिर एक मैचिंग है आपके सामने, कृपी, किन्नी, जमुना बहन और कल्याणी। ध्यान से देखिए एक और मैचिंग, और इस मैचिंग का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी कृपी क्या हुआ? एक और द्रोणाचार्य। किन्नी क्या चीज है? आधे अधूरे। जमुना बहन आपका ऑप्शन नंबर 1 महाभोज, और कल्याणी चंद्रगुप्त।
अब यहाँ पर ये भी ध्यान रखने वाली बात है, मान लीजिए इस तरीके की मैचिंग आ गई जहाँ पे पात्र, उनकी रचना, उनके रचनाकार और प्रकाशन वर्ष पूछा जाए, तो आपको याद रखना है कृपि किसकी रचना है या पात्र है। तो रचना है द्रोणाचार्य और रचनाकार है शंकरशेष। ठीक है, तो ये पूरी डिटेल आपको इस तरीके से पढ़नी है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीति ग्रंथकार कवि कौन से हैं? इस क्वेश्चन का जो भी यहाँ पर वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से एक बार कमेंट करें, क्या आंसर होगा? ए बी सी, बी ए बी ई, सी बी सी डी, या केवल बी डी ई? चलिए यहाँ पर इसका आंसर भी देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि कुलपति मिश्र, बेनी बंदीजन, और ऑप्शन नंबर ई ग्वाल कवि, ये तीन ऑप्शन इसके सही आंसर हैं। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल देखिए। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कुलपति मिश्र, बेनी बंदीजन, ग्वाल कवि, रीति ग्रंथकार कवि, जबकि बख्शी हंसराज और गुमान मिश्र रीति काल के अन्य कवियों में आते हैं। कुलपति मिश्र की जो रचनाएं हैं कौन कौन सी हैं? बेनी बंदीजन, ग्वाल कवि, इनकी कविताएं, बल्कि अन्य कवियों की भी रचनाएं हैं जिसमें बख्शी हंसराज और गुमान मिश्र। उसके बाद पढ़ते जाइए, और चाहे तो पीडीएफ भी आराम से पढ़ सकते हैं, अभी टाइम है। इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंध से सुगंधित है, किसके बारे में है? ऑप्शन नंबर डी, भेड़ चराने वाले। निम्नांकित नाटकों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार लगाना है, यानी जो पहले आया है उसको पहले लगाना है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत सौभाग्य अंबिका व्यास व्यास, 1887 राजश्री, 1950 पहला राजा, 69 चरण दास चोर, 1975 बटोही, 2007। रचनाकार कौन से हैं इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दिल्ली दरबार दर्पण निबंध के अनुसार किलात खान को सब मिलाकर कितनी कीमत की वस्तुएं तोहफे में मिली थी? तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का भी सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा कृत दिल्ली दरबार दर्पण निबंध के अनुसार किलात के खां को एक हाथी जिस पर 4,000 की लागत का हौदा, जड़ाऊ गहने, घड़ी, कार, जो भी कपड़े, कम खान के धान वगैरह सब मिलाकर 25,000 रुपए की कीमत वाली जो वस्तुएं हैं वो मिली है। अब पूछा जा सकता है कि भारतेंदु के प्रमुख निबंध कौन कौन से हैं? तो आपके सामने है कश्मीर कुसुम, कालचक्र, बादशाह दर्पण, लेवी प्राण, तदीय सर्वस्व, और भी बहुत सारी रचनाएं हैं, इसको पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, पाश्चात्य कवि चिंतकों को उनके जन्म वर्ष के अनुसार, यानी जो पहले जिनका जन्म हुआ है पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब इनका ईयर भी आपको याद रखना है क्योंकि ईयर भी मैचिंग में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले क्या आएगा? विलियम वर्ड्सवर्थ 1700 से 1850, कॉलरे 1772 1834, अर्नाल्ड 1822 से 88, इलियट 88 से 65, और रिचर्ड 93 से 89। अगला क्वेश्चन, चलिए यहाँ पे है स्त्री पात्र और उनके पति या प्रेमी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी पात्रों से मिलते जुलते क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। शीलो का रतन, तारा असद, कनक पुरी, और उषा का राजेंद्र। यशपाल का उपन्यास है ये झूठा सच्चा या झूठा सच। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मैला आंचल, ये वाला पिछली बार भी क्वेश्चन आया था। मैला आंचल के अनुसार बावन दास के मृत्यु स्थल को ग्रामीणों ने क्या रूप दिया? सही आंसर है चेत्रिया पीर का। फणीश्वर नाथ रेणु का प्रतिनिधि उपन्यास मैला आंचल के अनुसार बावन दास के मृत्यु स्थल को ग्रामीणों ने चेत्रिया पीर का रूप दिया था। हिंदी का सर्वश्रेष्ठ और सशक्त आंचलिक उपन्यास है ये। इसके कौन पात्र हैं इसको पढ़ लीजिए एक बारी। क्वेश्चन नंबर 14, आयु और ऋतुओं का मातृभूमि, ये यहाँ पे जो इसकी मैचिंग है ऑप्शन नंबर बी। मैं डायरेक्टली आपको आंसर दिखा रही हूँ। आय और ऋतुओं का संबंध किससे है? निबंध उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, निबंधकार है कुबेर नाथ राय। यानी सिर्फ क्वेश्चन नहीं देख रहे आप यहाँ पे, तो सिर्फ आपसे इस तरीके की चीजें पूछी गई हैं, बट एक्सप्लेनेशन में आपके सामने ना सिर्फ निबंध है, यहाँ पर आपसे अभी निबंध और विषय वस्तु पूछी है, लेकिन यहाँ पर निबंधकार आपको एक्सप्लेनेशन में मिल रहा है, तो आप लोग जरूर पढ़ते जाइए।
माता मातृभूमि जन्मभूमि उठ जाग मुसाफिर कल्याण का रूप शिव मूर्ति, नई पीढ़ी के प्रति पुरानी पीढ़ी की चिंता, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। शरद के संबंध में उपयोग कथन कौन सा है? जो भी एग्जाम देने वाले हैं जरा इस क्वेश्चन का आंसर करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 15। ए बी सी डी ई इसमें से कौन सा सही है इस क्वेश्चन का सही आंसर? चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। शरद के संबंध में गृहस्थी से शरद का कभी लगाव ही नहीं रहा। शरद बाबू की रचनाओं को बिरज बहु विजय नाटक का रूपांतरण हुआ। अपने भाई की समाधि शरद के घर के पास नदी के तट पर बनवाई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 16। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है? निबंध में भारतेंदु जी ने सब उन्नतियों का मूल किसे माना है? ऑप्शन नंबर 1 मूल धर्म को। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था जहां पे कवियों की पंक्तियां थी, कविता की, और उसकी पुस्तकें पूछी गई थी। तो चलिए सही आंसर आपको बताते हैं इस क्वेश्चन का। तो आंसर सी, उठ गए आज बाबू हमारे, झुक गया हम आज झंडा हमारा, क्या भूलूं क्या याद करूं, सोने की थाली में जेब ना परोसा रामा, जेब ना जयवे हमार बलमा, मुड़ दिया किसके द्वारा, लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन, क्या भूलूं क्या याद करूं, तुलसीराम मुड़दिया। उसके अलावा यहाँ पर आपके सामने संस्कृति के 4 अध्याय, तुलसी गंग जो पंक्ति ली गई है, आवारा मसीहा, जीवन मंथन से निकला विष, परीक्षा गुरु उपन्यास के विविध प्रकरणों के शीर्षक, ऑप्शन नंबर बी यानी सबसे पहले क्या आएगा, प्रामाणिकता, फिर आएगी आपकी अदालत और फिर आएगी प्रेत भय। लाला श्रीनिवास दासकृत के द्वारा परीक्षा गुरु के 41 प्रकरण है, और वो 41 प्रकरण कौन से हैं? पढ़ लीजिए एक बारी जल्दी से, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस वीडियो का, जिससे कि आप जल्दी से इसको पढ़ सकें। याद रखिए, जो वीडियो को लाइक और शेयर करेगा उसी को मिलने वाली है पीडीएफ। संस्कृति के 4 अध्याय में तिलक के बारे में उपयुक्त बातें इनमें से कौन सी हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए, तिलक जी ने बताया कि योग का अर्थ गीता में है। तिलक के उपदेश तत्कालीन समय में वीरता, निर्भीकता, सच्चाई के सबसे बड़े उपदेश थे। उसके अलावा ऑप्शन नंबर 1 गीता रेस में तुलसी जी, तिलक जी ने इसको सुस्पष्ट घोषणा की कि गीता को उद्देश्य निवृत्ति नहीं बल्कि प्रवृत्ति का प्रतिपादन किया है। भारतेंदु के निबंध कौन से हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए सी ई यानी वैष्णवता, लेवी प्राण लेवी, और ऑप्शन नंबर ई भारतवर्षी उन्नति कैसे हो सकती है। निम्नलिखित में से अर्ध संवृत स्वर कौन सा है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए और ओ। संवृत ई उ उ, विवृत स्वर आ, और अर्ध विवृत स्वर आ ए आ औ। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सत्य कथन कौन सा है? भरत के नाट्य शास्त्र में रीति के लिए प्रवृत्ति शब्द का उल्लेख हुआ है। कुंतक ने रीति को मार्ग कहा है, और ऑप्शन नंबर ई, भोज ने अवंतिका और मागधी नामक 2 प्रवृत्तियों की उद्भावना की है। वामन ने 3 रीतियां मानी है, कौन सी? विदर्भी, गौड़ी और पांचाली। इनमें से कौन से कथन विवेकानंद के हैं? क्वेश्चन नंबर 23। इनमें से कौन से कथन विवेकानंद जी के हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी ए, बी और ई। मजबूत बनो कायर और लिबलिबे ना बने रहो, साहसी बनो कायरों की जरूरत नहीं, समूचा संसार जब तक एक साथ आगे कदम नहीं बढ़ाएगा तब तक कोई प्रगति संभव नहीं, समाज के सभी सदस्यों को संपत्ति, शिक्षा, ज्ञान प्राप्त करने के लिए समान अवसर मिलना चाहिए, विवेकानंद जी का कथन था। फिर एक है क्वेश्चन नंबर 24, एक यहाँ पे पुस्तक और उनकी पंक्तियां दी गई हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 1 यानी पूछेगा जग किंतु पिता का नाम ना बोल सकेंगे, रश्मि रथी ना कुछ, मैं डायरेक्टली आंसर ही दिखा देती हूँ, कंफ्यूजन हो जाएगी नहीं तो
क्योंकि रचनाकार भी जानने जरूरी है। मान लीजिए ये पंक्ति और रचनाकार इस बार आ गए, या पुस्तक और रचनाकार आ गए, तो एटलीस्ट आपको पूरी चीजें पता होनी चाहिए। पूछेगा जग किंतु पिता का नाम ना बोल सकेंगे, रश्मिरति रामधारी सिंह दिनकर। ना कुछ कह सकी अपनी ना उन्हीं की, साकेत मैथिली शरण गुप्त। तोड़ दो या क्षितिज, सांध्या गीत महादेवी वर्मा। जी लोगों ने तो इन्हें तो बेच दिए ईमान, गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। किस स्थान के लोग बड़े बड़े नखों को पसंद करते हैं? सही आंसर है गौड़ देश। फिर है क्वेश्चन नंबर 26, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है जो भी पेपर देने जा रहे हैं जल्दी से इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर करिए। चलिए देखते हैं सही आंसर क्वेश्चन नंबर 26। ऑप्शन नंबर सी विद्यापति, शिव प्रसाद सिंह, सूरदास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिहारी बच्चन सिंह और घनानंद इम्मेरे बंगा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नांकित कविताओं को रचना काल प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाइए, यानी जो पहला है उसको पहले लगाइए। तो यहाँ सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 आपका, यानी ए परिवर्तन 1924 सुमित्रा नंदन पंत की है। कुकुरमुत्ता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 41 में आई। असाध्य वीणा सच्चिदानंद हीरानंद 1961 में। अंधेरे में गजानन माधव मुक्ति बोध 1964। मोची राम 1972। धूमिल। ये पूरी डिटेल याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ध्यान दीजिए, आचार्य हैं और उनकी पुस्तक है। तो यहाँ सही आंसर भानुदत्त रसमंजरी, रामचंद्र नाट्य दर्पण, शारदा तनय भाव प्रकाश, महिम भट्ट व्यक्ति विवेक। मालवी का केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 29, ऑप्शन नंबर बी इंदौर मालवी बोली का केंद्र है। इंदौर मालवी बोली का केंद्र है। सूफी प्रेमाख्यान इनमें से कौन सा नहीं है? तो सही आंसर है श्याम सगाई, जबकि जुलेखा, इंद्रावती, हंस जवाहिर है। इनमें से सत्य कथन कौन सा है? सही आंसर ए और बी दोनों को ही एनटीए ने सही माना है, यानी ए बी सी डी, ए बी सी और डी। नाट्य शास्त्र के 16वें अध्याय में अलंकारों का निरूपण। उद्भव जयदेव प्रतिहारेंदु राज अलंकार संप्रदाय के आचार्य। काव्य दर्श के दूसरे तीसरे परिषदों में अलंकार निरूपण। काव्य अलंकार में 6 परिषद है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, सही आंसर परिंदे कहानी के प्रारंभ में अंग्रेजी भाषा में एक उदाहरण है, और ये किस लेखक का है? सही आंसर है कैथरीन मैन्सफील्ड। परिंदे कहानी के प्रमुख पात्र में लतिका मेजर, गिरीश, सुधा, जूली, करुमुद्दीन, क्रिस्टिन मुखर्जी, मिस वुड, ये सारे लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, प्रिय प्रवास का प्रथम सर्ग एक ही छंद में रचा गया है, वो कौन सा है? द्रुत विलंबित छंद। एक रूप हिंदू तुरुक दूजी दशा न कोय, ये कविता किस कवि की है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बनारसी दास। यहां पर मैं जितनी देर रुक रही हूं उतनी देर में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या वीडियो को पॉज करके पूरा पढ़ सकते हैं। कोसी का घटवार कहानी में लक्ष्मा के संदर्भ में आई शब्द काला चिरियू का क्या अर्थ है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सुहाग चिन्ह। ठीक है। कबीर साहित्य के अध्येता इनमें से कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 36, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी पुरुषोत्तम अग्रवाल। धर्मवीर डेविड लॉरेंसन कबीरा साहित्य के अध्येता है, जबकि इमरे बंगा घनानंद साहित्य के अध्येता है। तीसरी कसम कहानी के अनुसार हीराबाई का संबंध किन दो कंपनियों में हुआ था? सही आंसर डी मथुरा मोहन कंपनी, रौता कंपनी। फणीश्वर नाथ रेणुव्रत की तीसरी कसम कहानी के अनुसार हीराबाई का संबंध मथुरा मोहन कंपनी, रौता कंपनी से हुआ था। लाल पान की बेगम कहानी में जो स्त्री पात्र है वो कौन कौन से हैं? सही आंसर है डी, यानी बी, डी और ई। चंपिया, मखनी फुआ और सुनरी। ठीक है। उसके अलावा जंगी की पतोहू, बिरजू की माँ।
किसके लिए थी? नारी सशक्तिकरण के लिए थी। ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित है इसकी कहानी। रेणु के कहानी संग्रह में ठुमरी, अग्निखोर, श्रावणी दोपहर की धूप, आदिम रात्रि की महक, अच्छे आदमी ये शामिल है। डॉक्टर तुलसीराम, एक मिनट होल्ड करिए जरा सा। चलिए, हम थे दूसरे पेज में, एक मिनट होल्ड करिएगा। जी, चलिए। डॉक्टर तुलसीराम के ननिहाल में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, तेज बहादुर सिंह के द्वारा। ठीक है, तुलसीराम की आत्मकथा दो खंडों में थी, एक मुदरिया और मणिकर्णिका। इनका ईयर भी दिया है। मुदरिया आत्मकथा 7 अध्यायों में विभाजित है। कौन कौन से, एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने। इंस्पेक्टर मतादीन चांद पर, कहानी के अनुसार इंस्पेक्टर मतादीन ने चांद पर जाकर जो काम किए उसके पहले के बाद के क्रम में लगाइए। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। देख लीजिए, इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे पहला क्रम कौन सा है इसमें? सबसे पहले थानों में हनुमान मंदिर बनवाएं, पुलिस वालों की तनख्वाह कम कराई जाए, जान बचाने वाले आदमी को अपराधी बनाकर जेल में डाल दिया जाए, पुलिस को मानवतावादी सब धारणा में पुलिस वालों को विश्वास जगाया, और लास्ट में क्या आएगा आपका? नकली चश्मदीद गवाह बनाना सिखाया था। देवनागरी लिपि के संबंध में जो बातें हैं उनमें से कौन सी सही है? सही आंसर है सी, यानी जैसा बोला जाता है देवनागरी में वैसा ही लिखा भी जाता है। संविधान में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी राजभाषा माना जाता है, और ध्वनि और संकेत में निश्चितता है। ये देखिए इसकी सारी बातें, ठीक है। देवनागरी लिपि अक्षरिक है। देवनागरिक वर्णमाला का वर्ण क्रम वैज्ञानिक है। एक वर्ण के लिए ध्वनि है, प्रत्येक अक्षर उच्चारित है। पंजाबी की अपनी लिपि लंडा थी, जिसमें सुधार कर गुरु अंगद ने गुरुमुखी बनाई। उड़िया भाषा बंगाल से मिलती जुलती है, किंतु इसकी लिपि ब्राह्मी की उत्तरी शैली से विकसित है। भोलाराम का जीव कहानी के अनुसार भोलाराम को रिटायर होने के कितने वर्ष बाद तक पेंशन नहीं मिली थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5। 5 साल तक नहीं मिली थी। निम्नांकित नाटकों को उनके प्रथम प्रदर्शन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाया, यानी जो पहला आया। तो सबसे पहले सही आंसर देखिए सी है, आगरा बाजार। देखिए क्वेश्चन सेम रिपीट होगा या नहीं होगा पता नहीं, बट ये तो कहा जा सकता है कि PYQ से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। दूसरी चीज है कि इसका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा दिया हुआ है। नाटक, प्रकाशन वर्ष, उनके नाटककार। मान लीजिए अगर यहाँ इस बार ही पूछ लिया गया जून में कि इनका भाई प्रकाशन वर्ष के हिसाब से लगाइए, हो सकता है अगली बार मैचिंग में आ जाए कि बताइए इसको इसको मैच कराइए या इसको इसको मैच कराइए। तो आपको क्वेश्चंस याद रहेंगे अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे। तो पढ़ा हुआ है काफी, बस एक बार आपको इसको देख लेना है PDF को। किस विद्वान ने 20वीं सदी में भारतीय काव्य शास्त्र संबंधी कोई पुस्तक ही नहीं लिखी? ऑप्शन नंबर डी, राम विलास शर्मा। नागमती वियोग खंड में नागमती की विरह व्यथा की अभिव्यक्ति के लिए जायसी द्वारा रचित पंक्तियां घरी घरी जीव आवे, ये जो इस तरीके की पंक्तियां लिखी गई हैं, कौन सा सही उत्तर है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर CDE। कौन सी पंक्तियां थी? रकत आंसू ऊंची बन बोई, मलिक मोहम्मद जायसी भक्ति काल के निर्गुण प्रेमाश्रयी धारा के कवि थे। दूसरी पंक्ति थी हृदय पैठी विरह, और तीसरी थी सहज सहज दुख एक सांसा। मनुष्य के मन में सुंदर और कुछ नहीं होता, ईश्वर यदि है तो मनुष्य के मन में समाये है, किसके द्वारा कहा गया संवाद है? मोहिनी के द्वारा। देश की बात निबंध के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। जयशंकर प्रसाद के नाटकों को मंच पर सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने वाले निर्देशक? ऑप्शन नंबर बी, कारत शांता गांधी। नागरी प्रचारणी सभा के जो संस्थापक हैं वो कौन है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना 16 जुलाई 1893 को हुई। शिव कुमार सिंह, राम नारायण और बाबू श्याम सुंदर ने मिलकर। और आधुनिक हिंदी के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई बाबू राधा कृष्णदास इसके पहले अध्यक्ष हुए। पिछले पहले वर्ष जो लोग इसके सदस्य बने उनमें सुधाकर, द्विवेदी, जॉर्ज ग्रेसन, अंबिका दत्त और चौधरी प्रेमगंज जैसे विद्वान थे।
नागार्जुन की कालिदास कविता में निम्न में से किसका उल्लेख है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यक्ष का है, ऑप्शन नंबर डी इंदुमती का है और ई अज का है। क्वेश्चन नंबर 51, वर्ड्सवर्थ के अनुसार कविता स्वतः स्फूर्त अभिव्यक्ति है, कोलरिज के अनुसार रम्य कल्पना केवल। तो इसमें सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर वन, दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 52, एक यहाँ पे इस तरीके का नामकरण है और उसका वर्ण दिया हुआ है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी यहाँ पर महाप्राण ध्वनि, घोष ध्वनि, पार्श्विक व्यंजन या लुंठित व्यंजन, इनसे संबंधित क्वेश्चन है। सही आंसर है महाप्राण ख, घोष ध्वनि ज, पार्श्विक व्यंजन ल, लुंठित जो व्यंजन है वो र। पूर्ण क्लासिक कृति वह है जिसमें किसी मानव समाज की पूर्ण शक्ति निहित हो। किसने कहा है? इलियट के द्वारा कहा गया। निम्नलिखित में से अभिकारी शब्द है, ऑप्शन नंबर डी क्रिया विशेषण। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध के आधार पर दिए गए विवरणों में आयु को छोटे से बड़े क्रम में आयोजित या संयोजित करना है। तो आंसर देख लीजिए डायरेक्ट। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये है इसका पूरा एक्सप्लेनेशन। तो आप लोग चाहो तो इसको पढ़ भी सकते हो, पॉज भी कर सकते हो वीडियो को और आराम से इसको पढ़ भी सकते हो। पॉज करके रखा करिए, जहां पे लगे कि नहीं पढ़ने वाली चीज है वीडियो को वहीं पॉज करो, पढ़ो, फिर आगे बढ़ो। निम्नांकित पात्र अलग अलग उपन्यासों के हैं, पात्रों को तत्संबंधी उपन्यासों के प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार लगाना है, यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। अब यहाँ पे सिर्फ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की बात थी, बट एक्सप्लेनेशन में पात्र भी हैं, उपन्यास भी हैं, रचनाकार भी हैं और प्रकाशन वर्ष भी है। सही आंसर है बी, DAECB, यानी सबसे पहले क्या आएगा? सरस्वती, भैरवी, बंती, बेला, लीजा। अब किसकी रचनाकार और उपन्यास है उसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 57, बहुत सारी मैचिंग है इसमें। तो उसने कहा था कि कहा था मैं आए पंजाबी शब्द और उनके हिंदी अर्थ। सही आंसर क्या है? पंजाबी शब्दों का हिंदी अर्थ यहाँ पर पूछा गया है। कुड़माई यानी मंगनी, घुमाव, जमीन की नाप, खोते यानी गधा और तीमियों यानी कि तीमी स्त्रियों को कहा जाता है। ये हत्यारे गांव के मुखिया है, गरीबों का खून चूसने वाले, सूद ब्याज डेढ़ी सवाई, नजर नजराना, घूस घास जैसे भी हो, गरीबों को लूटो, उस पर सुराज चाहिए, जेल जाने से सुराज नहीं मिलेगा, सुराज मिलेगा धर्म से, न्याय से। गोदान उपन्यास में कथन किसका है? ऑप्शन नंबर बी, धनिया का। मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है, ये किस कविता में है? ऑप्शन नंबर ए, नक्सलबाड़ी। ये कथन सुदामा पांडे धूमिल की नक्सलबाड़ी कविता का है। धूमिल की अन्य कविताएं कौन सी है? इस PDF से आप लोग पढ़ सकते हैं। कबीर का घर शिखर पर जहां सिलहली गैल, इस वाक्य में सिलहली शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर बी, फिसलने लायक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपन्यासों में गीत और कविताओं के प्रयोग पर सत्य कथन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, यानी मेला आंचल में सुमित्रा नंदन पंत की कविता का इस्तेमाल किया गया, मानस का हंस में मोहिनी रायदास का एक भजन और तमस में सर्वे बंधु सुखीना का उपयोग किया गया। अब ये किसकी थी? मेला आंचल फणीश्वर नाथ, मानस का हंस अमृतलाल और भीष्म साहनी तमस। भारत दुर्दशा नाटक के निम्न पात्रों के मंच पर आने का जो सही क्रम है कौन सा है? जल्दी से इस क्वेश्चन का कमेंट में आंसर करिए। मान लीजिए क्वेश्चन आता है भारत दुर्दशा से संबंधित, क्या आंसर करेंगे यहाँ पे? चलिए देखते हैं जल्दी से इस क्वेश्चन का भी सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी, भारतीय अर्चन कृत भारतीय दूरदर्शन नाटक के पात्रों के मंच पर आने का क्रम, सबसे पहले भारत, फिर भारत दुर्देव, फिर रोग, आलस्य और लास्ट में मदिरा। गिरिधर बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, रामकृष्ण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर सी, पहला सही और दूसरा गलत। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपके, और कैसे सही है इसका एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे, पढ़िए मेरे साथ साथ। भारतीय लोकतंत्र की आलोचना करने वाला नाटक कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, बकरी महाभोज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, सरदार पूर्ण सिंह के निबंध इनमें से कौन से हैं? सी ऑप्शन, यानी नैनों की गंगा, पवित्रता और आचरण की सभ्यता।
निम्नलिखित घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करना है, सही आंसर है सी। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना, फिर आर्य समाज की स्थापना, आनंद मठ का प्रकाशन, उसके बाद में विश्व धर्म सभा में विवेकानंद का संबोधन और गीतांजलि का प्रकाशन वर्ष। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय, आर्य समाज 1875 दयानंद सरस्वती, आनंद मठ 1882 में बंकिम चंद्र, विश्व धर्म सभा में विवेकानंद का संबोधन कब हुआ था, 1893 में, गीतांजलि 1910 रविन्द्रनाथ ठाकुर की कृति है ये। बहिष्कृत भारत पत्र का प्रकाशन किस वर्ष आरंभ हुआ था, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1927 में। विज्ञान और कविता पुस्तक के लेखक है वो कौन है, आप सही आंसर है I.A. रिचर्ड्स। विज्ञान कविता साइंस एंड पोइट्री नामक के लेखक, पुस्तक के लेखक रिचर्ड्स है। इनके अन्य ग्रंथों में पीपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, फिलोसॉफी ऑफ रेटरी। याद रखिए इसे भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यानी पहले से बाद के क्रम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 69, कांग्रेसी कार्यकारिणी समिति की कहाँ की बैठक में सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने की स्वीकृति दी गई, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बारदोली में। अरे ययावर रहेगा याद में माजुली द्वीप किस राज्य में, ये पिछले साल भी क्वेश्चन आया था आपका, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी असम। भक्ति आंदोलन पर किस कवि ने गंभीरता से विचार किया है, सही आंसर है मुक्ति बोध। वीडियो को पॉज कर करके पूरा एक्सप्लेनेशन आप पढ़ते जाइए। अभिमत है चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास, हजारी प्रसाद, इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया, रामचंद्र शुक्ल, इंसानियत की देन, अग्रियसर। क्वेश्चन नंबर 72, अकारांत एक वचन पुल्लिंग संज्ञाओं के विकृत रूप का प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर बी ए। 73, रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के अपभ्रंश काव्य शीर्षक प्रकरण में निम्न कवियों का उल्लेख किया, किसका उल्लेख किया है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यानी देवसेन का, सोमप्रभ सूरी का और विद्याधर का। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं, ये पीडीएफ में आप लोग पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, यहाँ पर सही है ऑप्शन नंबर 1 गलत, दूसरा सही। चीफ की दावत कहानी में चीफ के अग्रे पर मां ने एक पुराना टप्पा दो पत्थर अनारा दे गाकर सुनाया था, ये सही है, अज्ञे द्वारा रचित है ये। किस रचना के एक पात्र की जबान पर बैठते बैठते निम्नलिखित दोहा रहता था, पुरुष सिंह जो उद्यमी, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या बोलूं क्या याद करूं। किसकी रचना है ये, हरिवंश राय बच्चन की रचना है। हरिवंश राय की बच्चन की जो आत्मकथा उसकी 4 खंड है। पहला क्या है, क्या भूलूं क्या याद करूं, फिर नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के ये क्वेश्चन। शिवा रानी की प्रेमचंद्र घर में, विष्णु प्रभाकर की चट्टोपाध्याय की जीवनी, अवारा मसीहा तुलसीराम की, पहला भाग मुर्दिया और दूसरा मणिकर्णिका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, जो जो पहले आए हैं उनको पहले लगाइए पुस्तक। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सबसे पहले आई इतिहास तिमिरनाशक। ठीक है, उसके बाद आई आपकी दुर्लभ बंधु, फिर आई आपकी चंद्रकांता, फिर आई आपकी आदर्श हिंदू और लास्ट में आई पथिक। अब कौन से ईयर में कौन सी आई या लेखक कौन थे, स्टेटमेंट में भी पूछा जा सकता है। तो इतिहास तिमिरनाशक राजा शिव प्रसाद 1864, दुर्लभ बंधु भारती हिंदू हरिश्चंद्र 1880, चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री 1896, आदर्श हिंदू लज्जाराम मेहता 1914, पथिक काव्य नाम नरेश त्रिपाठी और 1920। आगरा बाजार नाटक का आरंभ किस नज्म से होता है, सही आंसर है शहर आशूक। क्वेश्चन नंबर 78, चंचल किशोर सुंदरता की करती रहती रखवाली में वह हल्की सी मसलन है जो बनती कानों की लाली, ये किसका संवाद है, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी लज्जा। स्मृति आख्यान की पुस्तकें इनमें से कौन सी है, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 79 का आप सभी लोग आंसर करिएगा। यहाँ पर मैं आधे घंटा, मुश्किल से आधा घंटा हुआ है और आधे घंटे में मैंने पूरे 100 क्वेश्चन यहाँ करवा रही हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे 79 क्वेश्चन नंबर आधे घंटे में। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे नंगलताई नंगा तलाई का गांव विश्वनाथ त्रिपाठी 2004, लौट अवधार दूधनाथ सिंह 1995, याद हो या ना याद हो काशीनाथ सिंह 1992, यानी ये इनका क्रम है। ठीक है, और साथ ही एक्सप्लेनेशन भी है।
स्वनिम के संबंध में उपयुक्त कथन है ऑप्शन नंबर सी, बी, डी और ई। यानी इसका संबंध मौखिक भाषा से उच्चारित भाषा की लघुतम इकाई है और इसका ज्ञान भाषा के शुद्ध उच्चारण को जानने में है। निम्नांकित अनुवादों को हिंदी में पहली बार प्रकाशित होने के वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। यानी जो पहले है उसको पहले लगाइए। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन ज्यादा जरूरी है इसलिए ये देखिए। एकांतवासी श्रीधर पाठक 1886, हरमेट गोल्ड स्मिथ। शांत प्रतीक श्रीधर 1902 में, ट्रेवलर गोल्ड स्मिथ। विश्व प्रपंच रामचंद्र शुक्ल 1907, रिडल ऑफ द यूनिवर्स हिकल। मूल रचनाकार, मूल रचना, अनुवादित वर्ष, अनुवादक और अनुवादित रचना। ठीक है। खड़िया का घेरा कमलेश्वर 2002, बर्टोल्ड प्रेस। और आपका कामदेव का अपना, बसंत ऋतु का सपना, हबीब तनवर 2018। क्वेश्चन नंबर 82। झूठा सच, तमस और जिंदगी नामा आदि उपन्यासों में अनेक पात्र पंजाबी पृष्ठभूमि के हैं। आपका बंटे के अनुसार बंटे का पूरा नाम अरूप बत्रा है। दोनों ही कथन सही हैं। यशपाल कृत झूठा सच, भीष्म कहानी का तमस और कृष्णा सोबती की जिंदगी नामा उपन्यासों में अनेक पात्र पंजाबी ही पृष्ठभूमि के हैं। स्कंदगुप्त के स्त्री पात्र कौन से हैं? ऑप्शन नंबर बी, यानी देवकी, मालिनी और रामा। इनके और प्रसाद के अन्य नाटक पुरुष पात्र और यहाँ पर स्त्री पात्र। रामकृष्ण और शिव के व्यक्तित्व पर किस समाजवादी चिंतक ने विचार किया है? जयप्रकाश, मनोहर, राम मनोहर लोहिया, याचा नरेंद्र देव या मधु लिमय। क्वेश्चन नंबर 84 सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कृष्ण और शिव के व्यक्तित्व पर विचार किया राम मनोहर लोहिया ने। आलोचना पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं कमला प्रसाद। नाटकों में गीतों के प्रयोग के बारे में जो सत्य कथन है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, यानी दोहा छंद का प्रयोग अंधेर नगरी बकरी नाटकों में। महाभोज आधे अधूरे आषाढ़ का एक दिन में कोई भी पात्र गीत नहीं गाता है। स्कंद गुप्त में आह वेदना मिली विदाई गीत देव सेना गाती है। ये देखिए काफी कुछ है यहाँ पर आपके पढ़ने लायक। तो जल्दी से इस वीडियो को एक बार लाइक और एक शेयर जरूर कर देना और इसको पूरा पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि रट्टा मारना है, लेकिन इसको आप लोगों ने आराम से पढ़ना है। भारतीय नव जागरण के संबंध में उपर्युक्त कथन इनमें से कौन सा है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सी, ई। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर ई। फिर है आपका असर्शन रीजन का क्वेश्चन। सही आंसर है ए, बी दोनों सही है और सही व्याख्या लेकिन नहीं है। अंग्रेजों ने पुरानी आर्थिक संरचना को बदला, जमीन का नया बंदोबस्त किया। नए बंदोबस्त के कारण जमीन को क्रय विक्रय करने की छूट मिली। कारण है कि बदली हुई परिस्थितियों में बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने समाचार पत्रों के माध्यम से अंग्रेजों के अत्याचारों का विरोध करना आरंभ कर दिया था। दोनों ही सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। लख कर अनर्थ आर्थिक पद पर हारता रहा मैं स्वार्थ समझ। इस पंक्तियों में मैं का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए, निराला। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नांकित पुस्तकों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार लगाना है तो सबसे पहले सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी पहले कौन सी आई? इतिहास आलोचना, फिर आई नए प्रीतिवान 1968 में, दूसरी परंपरा की खोज 82 में, कविता की जमीन जमीन की कविता 2010 और आलोचना और विचारधारा 2012। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी दिया हुआ है। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप लोग इसको आराम से पढ़ के यहीं से ही क्वेश्चंस आप लोग लगा सकते हो, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन सेम नहीं आते हैं आपको। इस वजह से ये क्वेश्चन जो आपके 10 क्वेश्चन है मैंने लास्ट के स्किप किए हैं। बाकी और अगर आपको ये क्वेश्चन देखना है शिफ्ट 2 का तो क्या करना है? जल्दी से कमेंट करना है कि यस या आप देखना चाहते हो तो मैं जल्दी ही इसको करा दूंगी, कल ही करा दूंगी। और बाकी रही बात यहाँ पर इस पीडीएफ की, डेफिनेटली आप लोगों को मिलने वाला है। अगर आपको ना मिले डिस्क्रिप्शन पे आप हमें कमेंट कर सकते हो, हमारे टेलीग्राम से भी आप लोग जुड़ सकते हो। तो जल्दी ही मुझे इस चीज का रिप्लाई करिएगा, देन मैं आपको शिफ्ट 2 भी दिखा दूंगी कि किससे क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में आए हैं। और अगर मैं नहीं भी क्लास ले पाऊंगी तो ये पूरी पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। और ये जो दोनों पीडीएफ है, ये जो सारी पीडीएफ है, जिसको भी चाहिए जल्दी से इसको चैनल का मेंबरशिप लेना पड़ेगा। ये फैसिलिटी उनके लिए होगी जो दोनों पीडीएफ चाहते हैं, जो भी चैनल की मेंबरशिप लेंगे। अगर मैं वीडियो नहीं भी बना पाई तो भी, क्योंकि टाइम कम है,
तो कम से कम इतना हो जाएगा कि आप तक वो पीडीएफ पहुंच जाएगी, ठीक है। तो जो भी चाहते हैं भाई जल्दी से मेंबरशिप ले लें चैनल की, और मेरे को एक बार इन्फॉर्म कर दे टेलीग्राम के थ्रू, जिससे कि मैं देख सकूं और आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर सकूं। बाकी मिलते हैं जल्दी आपको नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। गॉड ब्लेस यू।